अस्सलामु अलैकुम अजीज नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानो ताला के पैदा करदा 165 इकसाम के फरिश्तों के जामे जायजे के बाद हम अब चल रहे हैं मलाइकाए हिफाजत कुबूर मोमिनी, मोमिन रूह के कब्रों के मुहाफिज फरिश्ते। जब एक मोमिन की रूह इस दुनिया से रुखसत होती है, जमीन सिर्फ एक जिस्म को नहीं लेती, ये एक ऐसी जिंदगी के आराम का मकाम बन जाती है जिसमें ईमान, जिक्र और अपने रब की रहमत की उम्मीद रही, जो हमें खामोशी और साकिन नजर आता है। हकीकत में वो एक ऐसी दुनिया है जो गैर मरी हाजिरी से जिंदा है। एक सच्चे मोमिन का कब्र खाली या बेसहारा नहीं रहता। ये एक ऐसी जगह बन जाती है जहां फरिश्ते आते हैं, रोशनी के मखलूक जो अल्लाह के हुक्म से नाजिल होते हैं, अपने साथ सुकून, रहमत और नरम सोहबत लाते हैं, जिसे आंखें नहीं देख सकते। ये खौफ के फरिश्ते नहीं बल्कि यकीन के फरिश्ते हैं। ये बेपनाह ताकत वाले हस्ती हैं जो सबसे रोशन रोशनी से पैदा हुए, यानी नूर मोहम्मदी, जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इलाही रोशनी है। ये उन रूहों के पास आते हैं जो ईमान के साथ जिंदगी गुजारें, चाहे वो कामिल ना हो। वो रूहें जो तौबा की, अल्लाह को याद किया और दिल में यकीन रखते थे। ऐसे मोमिन के कब्र सिर्फ तारीकी नहीं बनती, बल्कि एक ऐसी जगह बनती है जो सुकून से फैल जाती है। फरिश्ते मोमिन के इर्द गिर्द होते हैं, जैसे अजनबी नहीं बल्कि गवाह। वो हर लम्हे के मुशाहिदा कार हैं जो मोमिन ने खुलूस से किए, छुपे हुए दुआएं, खामोश आंसू और वो छुपी जद्दोजहद जो किसी ने न देखी। इस खामोशी में एक मुख्तलिफ किस्म की जिंदगी शुरू होती है। ऐसी जिंदगी जहां मोमिन की कीमत दुनिया से नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत से मापी जाती है, जहां खौफ मिटने लगता है और उम्मीद की जगह ले लेती है, जहां गैर मरी चीजें नजर आने वाली चीजों से करीब हो जाती हैं। और इस गैर मरी हकीकत में फरिश्ते मौजूद रहते हैं, हाजिर, देखने वाले और नर्म, इस एक के हुक्म से जो अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। ये मौत की कहानी नहीं, ये उनके बाद की कहानी है जो ईमान लाए। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब है। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगरचे कुरान में कब्रों में फरिश्तों का लफ्ज बराह रास्त नहीं आया, लेकिन उसमें वाज़ेह और ताकतवर बुनियादें रखी गई हैं कि फरिश्ते मोमिन के साथ होते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं और उसे सुकून और राहत देते हैं, खास तौर पर मौत के वक्त और उसके बाद जो गैब के मराहिल होते हैं। फरिश्ते मौत पर खुशखबरी देने वाले, जैसा कि सूरह फस्सलत आयत 30-32 में बयान हुआ। बेशक जो लोग कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है और साबित कदम रहते हैं, फरिश्ते उन पर नाजिल होते हैं और कहते हैं, मत डरो और गमगीन ना हो, बल्कि जन्नत की खुशखबरी सुनो जिसका तुम्हें वादा दिया गया। हम दुनिया और आखिरत में तुम्हारे मददगार हैं। ये आयत ये वाज़ेह करती है कि फरिश्ते ना सिर्फ जिंदगी में मोमिन के करीब रहते हैं, बल्कि मौत के बाद भी उनके साथ रहते हैं, उन्हें सुकून और इत्मीनान देते हैं। फरिश्ते नेक लोगों की रूहें नरम तरीके से लेते हैं, जैसा कि सूरह नहल आयत 32 में आया। जिनकी रूहें फरिश्ते पाक हालत में लेते हैं, वो कहते हैं तुम पर सलामती हो, जन्नत में दाखिल हो जाओ इन अमाल की वजह से जो तुम करते रहे। यहाँ फरिश्तों को नेक मोमिन की रूह को नरम तरीके से लेने वाले दिखाया गया है, जो उसे सलाम कहते हैं। ये कब्र में इज्जत की निशानी है। फरिश्ते मोमिनीन को खुश आमदीद कहते हैं, जैसा कि सूरह ज़ुमर आयत 73 में आया। उनके निगहबान कहेंगे, तुम पर सलामती हो, तुमने अच्छा किया, लिहाजा दाखिल हो जाओ और हमेशा के लिए रहो। अगरचे ये जन्नत में दाखिले के बारे में है, लेकिन ये फरिश्तों के मोमिन की इज्जत और खुश आमदीद कहने के जारी किरदार की अक्कासी करता है। फरिश्ते आमाल की तहरीर और मुशाहिदा करते हैं, जैसा कि सूरह काफ आयत 17 और 18 में आया। जब दो निगरान बैठकर वसूल करते हैं दाएं और बाएं पर, कोई लफ्ज नहीं कहता मगर एक निगरान मौजूद है। ये फरिश्ते हर अमल के गवाह हैं। मोमिन की जिंदगी के बारे में उनका इल्म इस बात से जुड़ता है कि मौत के बाद के गैब में वो खुलूस और ईमान के गवाह बनते हैं। मौत के बाद मोमिन की जिंदगी, जैसा कि सूरह आल इमरान आयत 169-171 में आया, अल्लाह की राह में मारे जाने वालों को मुर्दा ना समझो, बल्कि वो अपने रब के साथ जिंदा हैं, रिज़्क पाते हैं। अगरचे ये आयत शुहदा के बारे में है, लेकिन एक वसीया उसूल बयान करती है। नेक लोगों को मौत के बाद जिंदगी दी जाती है और अल्लाह की हिफाजत में वो फरिश्तों के जरिए महफूज रहते हैं। फरिश्ते मोमिन के गिर्द होते हैं, जैसा कि सूरह राद आयत 23 और 24 में आया। और फरिश्ते हर दरवाजे से उनके पास दाखिल होंगे और कहेंगे, तुम पर सलामती हो जिस सब्र से तुमने बर्दाश्त किया। ये आयत दिखाती है कि फरिश्ते नेक लोगों से मिलते हैं और उनका सलाम करते हैं। ये जाहिर करता है कि वो इस दुनिया के बाद भी मोमिन के साथ मौजूद रहते हैं।
फरिश्तों की हिफाजत, जैसा कि सूरह ar-Ra'd आयत 11 में आया। हर शख्स के लिए आगे और पीछे लगातार फरिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। अगर फरिश्ते जिंदगी में मोमिन की हिफाजत करते हैं तो उलमा कहते हैं कि मौत के बाद भी अल्लाह की हिफाजत जारी रहती है, जिसके मुताबिक गैर मरी दुनिया में मुनासिब सूरत इख्तियार होती है। फरिश्ते सुकून लाते हैं, जैसा कि सूरह अल-अनफाल आयत 12 में आया, मैं ईमान वालों के दिलों में सुकून डाल दूंगा। अगरचे ये मुख्तलिफ सियाक में नाजिल हुई, ये जाहिर करता है कि फरिश्ते मोमिन के दिल में सुकून लाते हैं। ये सुकून मौत के बाद भी जारी रहता है। मोमिन की रूह की इज्जत, जैसा कि सूरह अल-वाक़िया आयत 88 ta 91 में आया, और अगर वो करीब वालों में है तो उसके लिए आराम, रिज्क और लज्जत भरा बाग है, और अगर वो दाएं वालों में है तो दाएं वालों की तरफ से तुम पर सलामती हो। ये आयत मौत के बाद नेक रूह की हालत बयान करती हैं, आराम, सुकून और इज्जत जो फरिश्तों की मौजूदगी और अमाल से जुड़े हुए हैं। कुरान एक मुकम्मल रूहानी निजाम कायम करता है। फरिश्ते जिंदगी में मोमिन के साथ रहते हैं, मौत के वक्त नाजिल होते हैं और बाद में भी सुकून, इज्जत और इत्मीनान पहुंचाते हैं। अगरचे कब्र में फरिश्तों का मंजर बराह रास्त बयान नहीं हुआ, लेकिन ये आयत वाज़ेह सच्चाई कायम करती हैं कि मोमिन की रूह कभी तन्हा नहीं रहती। आखिरी सांस से लेकर अब्दी मकाम तक फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से करीब रहते हैं, रहमत, सुकून और इलाही इज्जत पहुंचाने वाले के तौर पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात उस उसूल को तफसील से वाज़ेह करती हैं जो कुरान में बयान हुई है। सही अहादीस के जरिए फरिश्तों का मोमिन की रूह के साथ किरदार खासतौर पर मौत, कब्र और बाद में मजीद वाज़ेह और जली नजर आता है। मसनद अहमद और दीगर मजमुआत में एक मारूफ रिवायत में आया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक मोमिन बंदा दुनिया से रुखसत होने वाला होता है तो आसमान से रोशन चेहरों वाले फरिश्ते नाजिल होते हैं, जन्नत की खुशबू और कफन के साथ। वो मोमिन के गिर्द बैठ जाते हैं जहां तक आंख देख सकती है। फिर फरिश्ते मौत आते हैं और रूह को नरम अंदाज में बुलाते हैं कि वो अल्लाह की माफी और रजा की तरफ आए। यह हदीस जाहिर करती है कि मोमिन इज्जत के साथ वसूल किया जाता है और फरिश्ते कब्र में जाने से पहले ही उसे घेर लेते हैं। इसी रिवायत में बयान है कि मोमिन की रूह जिस्म से इस तरह निकलती है जैसे पानी का कतरा बर्तन से बह जाए। फरिश्ते फिर उस रूह को उठाते हैं, खुशबूदार कफन में लपेटते हैं और उसे ले जाते हैं। दूसरे फरिश्तों के ग्रोहों से गुजरते हैं जो उसे खूबसूरत अल्फाज से सलाम कहते हैं। ये मौत के लम्हे से फरिश्तों की मुसलसल सोहबत को जाहिर करता है। जब रूह कब्र में वापस आती है तो दो फरिश्ते मरहूम के पास आते हैं। सही अहादीस जैसे सही बुखारी और सही मुस्लिम में बयान करती हैं कि ये फरिश्ते शख्स से उसके ईमान, रब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल करते हैं। मोमिन के लिए जवाबात मजबूत किए जाते हैं और फरिश्ते उसकी कब्र को वसी करके रोशनी से भर देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन के लिए जन्नत की तरफ एक दरवाजा या खिड़की खोल दी जाती है ताकि उसकी हवा और खुशबू कब्र तक पहुंचे। ये फरिश्तों के जरिए पहुंचाई जाने वाली रहमत और सुकून का हिस्सा है। तराजुम में जैसे सुनन तिरमिज़ी में आया, एक मोमिन का कब्र जन्नत के बागात में से एक बाग के तौर पर बयान हुआ है। फरिश्ते इस हालत को कायम रखने में किरदार अदा करते हैं, यानी मोमिन सुकून में रहे, खौफ और परेशानी से आजाद। ये भी सही तौर पर रिवायत हुआ कि फरिश्ते जमीन में सफर करते हुए मोमिन के सलाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते हैं। ये जाहिर करता है कि मौत के बाद भी फरिश्ते मोमिन के साथ जुड़े रहते हैं, उनकी याद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक को इज्जत देते हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह से मुलाकात पसंद करता है, अल्लाह उसे मुलाकात करना पसंद करता है। जब मोमिन मौत के वक्त खुशखबरी पाता है तो वो अपने रब से मुलाकात का ख्वाहां होता है। फरिश्ते इस मुंतकली को आसान बनाते हैं, सुकून पहुंचाते और खौफ दूर करते हैं। लिहाजा हदीस की रिवायत एक बहुत तफसीली तस्वीर पेश करती है। मोमिन मौत के वक्त तन्हा नहीं होता, वो कब्र में बेसहारा नहीं रहता, गैब में उसे सुकून और राहत से महरूम नहीं छोड़ा जाता। रूह के निकलने के लम्हे से फरिश्ते नाजिल होते हैं, मोमिन के गिर्द होते हैं, उसे वसूल करते हैं, सवाल करते हैं और इज्जत देते हैं। वो रूह को उठाते हैं, कब्र को वसी करते हैं, खुशबू पहुंचाते हैं और सुकून बरकरार रखते हैं। ये रवायात एक अमीक हकीकत की तस्दीक करती हैं कि एक सच्चे मोमिन का कब्र तन्हाई की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा मकाम है जो अल्लाह के फरिश्तों की ज़ियारत, रोशनी और हिफाजत में होता है। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चपटी जमीन के ऊपर फिरमामेंट के गुंबद पर। कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श
यानी अल्लाह का तख्त, लौह महफूज यानी मुकद्दस तख्ती अल्लाह की दूसरी तख्लीक अलकलम, ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद। और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखें तो ज़रूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तफसील और तादाद। जो फरिश्ते मोमिन की रूहों के कब्रों में खिदमत करते हैं वो गैब की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, रोशनी से पैदा हुए, फितरत में पाक और मुकम्मल तौर पर अल्लाह के फरमान बरदार हैं। उनकी मौजूदगी मोमिन के लिए सख्त या खौफनाक नहीं बल्कि सुकून, इज्जत और रहमत से भरी होती है। सही अहादीस में मिलने वाले बयान के मुताबिक उनके चेहरे रोशन और ताबा होते हैं जो नूर और सुकून की अक्कासी करते हैं। वो जन्नत की खुशबू लाते हैं, माहौल को सुकून से भर देते हैं। उनकी मौजूदगी मोमिन के दिल से खौफ और तन्हाई दूर कर देती है। जब वो बात करते हैं उनकी आवाज़ नरम और इत्मीनान बख्श होती है। काफिर के तजुर्बे के बरखलाफ, जहाँ फरिश्ते सख्त और शदीद दिखाई देते हैं, मोमिन की रूह को ऐसे फरिश्ते मिलते हैं जो रहमत और इज्जत की अक्कासी करते हैं। जब सवाल करने वाले फरिश्ते आते हैं वो मोमिन को नुकसान देने नहीं आते बल्कि इस बात की तस्दीक करने आते हैं जो खुलूस के साथ जिया गया था। उनका तामुल मोमिन के लिए आसानी का लम्हा बन जाता है, ना कि परेशानी का। सही हदीस से ये साबित हुआ है कि कब्र में हर शख्स के लिए 2 खास फरिश्ते आते हैं। मरहूम से उसके ईमान के बारे में सवाल करते हैं, ईमान की मजबूती को परखते हैं, रूह की हालत की तस्दीक करते हैं। मोमिन के लिए ये मुलाकात सुकून का जरिया बनती है। जवाबात मजबूत किए जाते हैं और फरिश्ते ऐसे रद्दमल देते हैं कि कब्र वसी और रोशनी से भर जाती है। ये 2 फरिश्ते रिवायत में आम तौर पर सवाल करने वाले फरिश्ते के नाम से जाने जाते हैं। मोमिन कब्र में पहुंचने से पहले ही मौत के वक्त बड़ी तादाद में फरिश्ते नाजिल होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मोमिन के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं जहां तक आंख देख सकती है। ये छोटे ग्रोह की निशानी नहीं बल्कि एक बड़ी जमात की निशानी है जो रवाना की गई ताकि रुखसत होने वाली रूह की इज्जत करे। वो लाते हैं जन्नत का कफन, जन्नत की खुशबू, सलामती और इत्मीनान के अल्फाज। ये लम्हा कब्र में आने वाले हालात के लिए बुनियाद कायम करता है। मुसलसल फरिश्तों की मौजूदगी। अगरचे 2 फरिश्ते खास तौर पर सवाल के लिए बयान हुए हैं, लेकिन आम तालीमात से जाहिर होता है कि मोमिन की रूह एक तरह की फरिश्तों की मौजूदगी महसूस करती रहती है। जो फरिश्ते आमाल के गवाह और तहरीर करने वाले हैं वो रूह से जुड़े रहते हैं। जो फरिश्ते सुकून और रहमत लाते हैं वो गैब में अपना किरदार जारी रखते हैं। जो फरिश्ते जिंदगी में मोमिन के लिए मुकर्रर हैं, अक्सर उलमा के मुताबिक वो इलाही हिफाजत का हिस्सा बने रहते हैं। यूं कब्र खाली नहीं, ये गैब की एक बड़ी हकीकत का हिस्सा है जहां फरिश्ते अपने काम जारी रखते हैं, तादाद मालूम और नामालूम। इस्लामी तालीमात बाज़ जगह खास तादाद बताती हैं और बाज़ जगह खुला छोड़ती हैं। 2 फरिश्ते खास तौर पर सवाल के लिए जिक्र हुए हैं। मौत के वक्त बेशुमार फरिश्ते मौजूद हैं जैसा कि उनकी बहुतात से जाहिर है। इसके अलावा कब्र में हाजिर फरिश्तों की सही तादाद मुकर्रर नहीं है। ये एक अहम उसूल जाहिर करता है, गैब की दुनिया इंसानी फहम से कहीं बड़ी है। मोमिन के कब्र में मौजूद फरिश्ते पाबंदी करने वाले मुहाफिज नहीं बल्कि ईमान के गवाह, सुकून पहुंचाने वाले, इलाही रहमत के वसीले। उनकी मौजूदगी कब्र को खौफ की जगह नहीं बल्कि आराम की जगह, तन्हाई की जगह नहीं बल्कि सोहबत की जगह बनाती है। फरिश्तों की ये तफसील और तादाद एक ताकतवर हकीकत जाहिर करती है। मोमिन की रूह आंख से देखने के काबिल से ज्यादा इज्जत याफ्ता है। 2 फरिश्ते मकसद के साथ आते हैं, कई फरिश्ते इज्जत के साथ नाजिल होते हैं और बेशुमार फरिश्ते अल्लाह की रहमत के निज़ाम में मौजूद रहते हैं जो हमें कब्र में खामोश लगती है। हकीकत में वो रोशनी, मौजूदगी और इलाही हिफाजत से भरा हुआ मकाम है जहां मोमिन कभी तन्हा नहीं होता। अंबिया के साथ किरदार। इन फरिश्तों के मोमिन की रूह के साथ किरदार को समझने के लिए काफ़ी है कि उनके अंबिया के साथ खिदमत पर गौर करें। इन अजीम और अहम अंबिया की कहानियाँ जो वाज़े तौर पर गैब की दुनिया और हक की मिशन के दरमियान ताल्लुक दिखाती हैं। इंसान की तख्लीक के आगाज़ में फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि वो नबी आदम की इज़्ज़त करें। उन्होंने उनकी तख्लीक, इल्म और मकाम का मुशाहिदा किया। ये उसूल कायम करता है फरिश्ते उसकी इज़्ज़त करते हैं जो इलाही अमानत लेकर चलता है। मोमिन के लिए ये इज़्ज़त कब्र में जारी रहती है जब ईमान बरकरार हो। नबी नूह के ज़माने में अजीम तूफान के दौरान फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म को पूरा किया और हक और बातिल को अलग किया। उन्होंने मोमिनीन की हिफाजत की और अल्लाह के इंसाफ को यकीनी बनाया। मोमिन के लिए फरिश्ते उनकी शनाख्त करते और हिफाजत करते हैं जो ईमान पर मजबूत रहते हैं चाहे आजमाइशें बड़ी हों। फरिश्ते नबी इब्राहिम के पास इंसानी शक्ल में आए। उन्होंने नेक बेटे की खुशखबरी दी, उन्हें इलाही फैसला बताया, रहमत और कुदरत को एक साथ दिखाया। मोमिन के लिए फरिश्ते मौत पर खुशखबरी लाते और नेक लोगों के साथ
इज्जत के साथ होते हैं, नबी मूसा के साथ। फरिश्ते उसकी जिंदगी में बड़ा किरदार अदा करते थे। वही में मदद, जुल्म के खिलाफ हिमायत, खौफ के लम्हात में मोमिनीन को मजबूत करना। मोमिन के लिए फरिश्ते मुश्किल वक्त में मदद, ताकत और रहनुमाई देते हैं, और ये किरदार मौत के बाद भी जारी रहता है। नबी ईसा के साथ फरिश्ते हर बड़े मौके पर मौजूद थे। उनकी मौजज़ाना पैदाइश का ऐलान, मिशन की हिमायत, इलाही हुक्म से उठाना। मोमिन के लिए फरिश्ते नेक लोगों की हिफाजत और बुलंदी करते हैं, खास तौर पर जो ईमान की राह में आजमाइश का सामना करते हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फरिश्तों और आखिरी नबी के ताल्लुक सबसे मुकम्मल है। वही फरिश्तों के जरिए आई, जंग में मदद, पैरोकारों के सलाम पहुंचाना, वफात के बाद भी उम्मत के साथ ताल्लुक बरकरार रखना। मोमिन के लिए कब्र में फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक की तस्दीक करते हैं, उनके बारे में जवाबात मजबूत करते हैं, मोहब्बत के गवाह बनते हैं, सलाम पहुंचाते हैं। इन अहम अंबिया पर गौर करने से एक वाज़े उसूल सामने आता है। फरिश्ते अल्लाह के मुंतखब लोगों की इज्जत करते हैं, हक की हिमायत करते और मोमिन की हिफाजत करते हैं, खुशखबरी लाते और इलाही अहकाम अंजाम देते हैं, और सबसे अहम मौत के बाद भी यही किरदार मोमिन की रूह के साथ जारी रखते हैं। यूं मोमिन के कब्र में फरिश्ते अंबिया की तारीख से अलग नहीं हैं। वो उसी इलाही निज़ाम का हिस्सा हैं जो नबी आदम से शुरू हुआ और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हुआ। एक ऐसा निज़ाम जो सच मोमिन के लिए इज्जत, गवाही और रहमत का हामिल है। तसव्वुफ और तरीकत में किरदार। 1, फरिश्ते दिल की हालत के गवाह। तसव्वुफ में फरिश्तों को सिर्फ बैरूनी मखलूक के तौर पर नहीं देखा जाता जो काम अंजाम देते हैं, बल्कि वो इंसान के अंदरूनी हालात के गवाह भी हैं। हर मोमिन की एक ज़ाहिरी जिंदगी और एक बातनी हालत होती है, और फरिश्ते दोनों के साथ जुड़े होते हैं। कब्रों की समझ में ये जगह वो मकाम बन जाती है जहाँ दिल की पोशीदा हकीकत जाहिर होती है। जो फरिश्ते मोमिन के पास आते हैं वो अजनबी नहीं, वो वही हैं जिन्होंने खुलूस और मुनाफकत का मुशाहिदा किया, जिक्र और गफलत को लिखा, सच्चाई और कमजोरी के लम्हात के गवाह बने। यूं कब्र में उनकी मौजूदगी मोमिन की हकीकी रूहानी हालत की अक्कासी करती है। 2, कब्र बतौर पहला मकाम सफर। रूहानी रास्ते की तालीमात में कब्र को दुनियावी जिंदगी के बाद सफर का पहला मकाम बताया गया है। ये इख्तिताम नहीं बल्कि एक गहरी हकीकत में मुंतकिली है। फरिश्ते इस मरहले में मरकजी किरदार अदा करते हैं। वो मोमिन से सिर्फ अल्फाज के बारे में नहीं बल्कि जीती गई सच्चाई के बारे में सवाल करते हैं, जाहिर करते हैं कि ईमान गहरा था या सतही रहा, कब्र को तंगी या वसात में बदल देते हैं। तालिबे इल्म के लिए यह समझा जाता है कि ये रूहानी मकाम की पर्दा किशाई है। 3, फरिश्ते और जिक्र की हालत। तसव्वुफ में अल्लाह का मुसलसल जिक्र अहमियत रखता है। फरिश्ते इन महाफिल और अफराद के करीब रहते हैं जो जिक्र में मशगूल होते हैं। वो मोमिन जो जिक्र में जिंदगी गुजारे उसे पाएगा फरिश्तों की मौजूदगी से वाकफियत, उनके आने में सुकून, सवाल के वक्त आसानी, क्योंकि दिल जो जिक्र से जिंदा था वो गैब की दुनिया के साथ हम आहंग हो जाता है। 4, रूहानी रहनुमा का किरदार। तरीकत के रास्ते में एक हकीकी रूहानी रहनुमा तालिबे इल्म को गैब की आगाही देता है बगैर कि वो फरेब में पड़े। सही रहनुमाई के जरिए तालिबे इल्म सीखता है कि फरिश्ते इज्जत याफ्ता हैं लेकिन उनको बराह रास्त तलब न करे। तवज्जो दिल की पाकीज़गी पर रहती है। रूहानी तजुर्बात तवाज़ुन और एहतियात के साथ समझे जाते हैं। रहनुमा तालिबे इल्म को इस बात से महफूज रखता है कि वो तसव्वुर को हकीकत ना समझे, ताकि फरिश्तों की आगाही ईमान को मजबूत करे, ना कि ना को। फरिश्ते रहमत के रसूल, तलब के मकसूद नहीं। तसव्वुफ का अहम उसूल यह है कि फरिश्ते मकसद नहीं है, वो अल्लाह के बंदे हैं और उसका हुक्म पूरा करते हैं। तालिबे इल्म को सिखाया जाता है, फरिश्ते देखने की कोशिश ना करो, अल्लाह के करीब होने की कोशिश करो। फरिश्तों की मौजूदगी नतीजा हो, मकसद ना। जब दिल खालिस हो जाता है तो गैब की दुनिया कुदरती तौर पर हम आहंग हो जाती है बगैर जोर देने के। 5, कब्र दिल की अक्कासी। रहनुमाओं के मुताबिक कब्र की हालत जिंदगी में दिल की हालत की अक्कासी करती है। अगर दिल पाक था, कब्र वसी और रोशनी से भर जाती है। गाफिल था, कब्र तंग और तारीक हो जाती है। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से ये हकीकत जाहिर करते हैं। उनका किरदार यह है कि रूह के लिए गैब की सच्चाई दिखाएं, गलत फहमी के बगैर रूहानी आगाही। तसव्वुफ तवाज़ुन सिखाता है, फरिश्तों की मौजूदगी की तस्दीक करें, उनका किरदार सही तालीमात के जरिए समझें, मुबालगा या तसव्वुर से बचें। हकीकी आगाही ख्वाब या नजरिए पर मबनी नहीं बल्कि गैब में यकीन और नेक अमाल की मुस्तकिल मिजाजी पर है। 6, आखिरी गौर व फिक्र। तसव्वुफ और तरीकत में मोमिन की कब्रों में फरिश्तों को एक गहरी रूहानी निज़ाम का हिस्सा समझा जाता है। वो हैं बातनी जिंदगी के गवाह, इलाही रहमत और इंसाफ के एजेंट।
आखिरत के पहले मरहले के साथी। लेकिन असल तवज्जो दिल पर रहती है। अगर दिल सेहतमंद हो, फरिश्ते सुकून के साथ आते हैं। अगर जिंदगी खलूस से भरी हो, कब्र आराम की जगह बन जाती है। यूं रास्ता सिखाता है कि फरिश्तों से मुलाकात की तैयारी मौत पर नहीं, बल्कि जिंदगी में शुरू होती है पाकीज़गी, जिक्र और अल्लाह की खालिस इबादत के जरिए। तसव्वुफ के बुजुर्गान की तफसीरात। 1, इमाम गजाली ने सिखाया कि फरिश्ते मखलूक हैं जो अल्लाह की मुकम्मल फरमानबरदारी करते हैं और नेक रूहों के गिर्द उनकी मौजूदगी इलाही रहमत की अक्कासी है। अपनी किताब अहया उलूमुद्दीन में वो बयान करते हैं कि जब मोमिन खुलूस के साथ दुनिया छोड़ता है, फरिश्ते रूह पर सुकून के साथ नाजिल होते हैं। वो उसे सलाम के अल्फाज के साथ वसूल करते हैं, कब्र को वसी करते और रोशनी से भर देते हैं। उनके नज़दीक कब्र के फरिश्ते कोई अजीब व गरीब मज़ाहिर नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत की अक्कासी हैं जो जिक्र में जिंदा दिल के साथ है। उनकी मौजूदगी खौफ की नहीं, बल्कि इनाम की निशानी है। 2, हजरत इब्ने अरबी एक गहरी माबाद और तबी नुक्ता नजर पेश करते हैं जो इलाही मुशाहिदे की फितरत पर मबनी है। उनकी तालीमात में फरिश्ते अलग निगरान नहीं, बल्कि इलाही निज़ाम का हिस्सा हैं जो हर रूह की बातनी हकीकत को जाहिर करता है। जब मोमिन कब्र में दाखिल होता है, फरिश्ते अजनबी मखलूक की तरह नहीं आते, बल्कि वो इस सच्चाई का जवाब देते हैं जो रूह ने जिंदगी में पैदा की। जितना दिल सच्चे जिक्र और अल्लाह के सुपुर्दगी से रोशन था, गैब की दुनिया फरिश्तों की मौजूदगी समेत ऐसी रोशनी की तसलसल बनती है। इब्ने अरबी ने कब्र के फरिश्तों को बैरूनी कुव्वत के बजाय रूह की मुकम्मल खसूसियात की अक्कासी कहा। 3, शेख अब्दुल कादिर जेलानी ने बताया कि कब्र में मोमिन की हालत जिंदगी में दिल की हालत की अक्कासी करती है। उनकी रूहानी गुफ्तगू में बताया गया कि फरिश्ते मोमिन के पास रहमत और सुकून के साथ जाहिर होते हैं। जब जिंदगी खलूस, आजिजी और जिक्र से भरी हो, कब्र में सवाल करना वफादार जिंदगी गुजारने वालों के लिए खौफनाक नहीं, बल्कि सच्चाई की हल्की तस्दीक है। जिलानी के नजदीक कब्र के फरिश्ते राहत के पैगंबर हैं जो मोमिन की इलाही रहनुमाई और अना से दूरी को जाहिर करते हैं। 4, हजरत शम्स तबरेजी के तासुरात ज्यादा तजुर्बाती हैं, दिल की हालत पर मरकूज। उन्होंने सिखाया कि इलाही हकायक फरिश्तों की मौजूदगी समेत उन दिनों के जरिए महसूस किए जाते हैं जो खुद और दुनिया से लाताल्लुक हो चुके हैं। हजरत शम्स के नजदीक मोमिन की कब्र इलाही मौजूदगी से मुलाकात की जगह बन जाती है और इस इंतकाल के साथ आने वाले फरिश्ते सुकून की अक्कासी करते हैं। जब रूह ने अपनी अना छोड़ दी, फरिश्ते आम नजर से नहीं देखे जाते, बल्कि मोमिन के दिल में सुकून, राहत और इलाही इस्तकबाल महसूस होते हैं। 5, मौलाना जलालुद्दीन रूमी कब्र के फरिश्तों को रूह के अगले सफर के मेहरबान साथी के तौर पर पेश करते हैं। उनकी शायराना तस्वीर में खुलूस और मोहब्बत में जिंदगी गुजारने वाला मोमिन कब्र को कैद की जगह से रोशनी और रहमत से भरा रास्ता पाता है। रूमी के फरिश्ते दौर के मखलूक नहीं, बल्कि खुदा की कुर्बत की अलामत हैं जो दिल की सच्चाई से हासिल हुई। वो लिखते हैं कि जैसे मोमिन के ताल्लुकात कमजोर होते हैं, गैब करीब हो जाता है और फरिश्तों की मौजूदगी खुशी का जरिया बनती है, ना कि खौफ का रूह की तैयारी की तस्दीक है। फरिश्तों को देखने का इम्कान। 1, हकीकी जिंदगी में आम इंसानी हवास फरिश्तों को बराह रास्त नहीं देख सकते, क्योंकि वो गैब की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। सिर्फ खसूसी इलाही हुक्म जैसे कि कुछ अंबिया या गैर मामूली औलिया को दिया गया के जरिए फरिश्ते ऐसा रूप इख्तियार कर सकते हैं जो हवास महसूस कर सके। फिर भी उनका ज़हूर आम नहीं, बल्कि रूहानी मजहर होता है जो असल हकीकत दिखाता है बगैर कुदरती तरतीब को खराब किए। ज्यादातर मोमिन के लिए फरिश्ते गैर मरी रहते हैं, लेकिन कब्र में अपने काम को वफादारी से अंजाम देते हैं। 2, ख्वाब में फरिश्तों को देखना हकीकी जिंदगी के मुकाबले में ज्यादा आम है। परहेजगार और रूहानी तौर पर पाक अफराद के ख्वाब में फरिश्ते नजर आ सकते हैं जो मरहूम के गिर्द हों या राहत, रहमत और खुशखबरी पहुंचाएं। ऐसे ख्वाब रूहानी ताल्लुक और इलाही फजल की निशानी समझे जाते हैं। सूफी बुजुर्गान कहते हैं कि ये ख्वाब अक्सर देखने वाले की अंदरूनी हालत की अक्कासी करते हैं और मरहूम की रूह को मिलने वाला सुकून, इज्जत या रहमत जाहिर करते हैं। 3, कश्फ यानी रूहानी पर्दा कशाई में कश्फ वो हालत है जिसमें दिल आम इंसानी कुव्वतों से बाहर हकायक को महसूस करता है। इस हालत में रूह कब्र में फरिश्तों की मौजूदगी को देख या महसूस कर सकती है। उनकी रोशनी, सुकून और रहमत को बराह रास्त तजर्बा करती है। ये तसव्वुर या फरेब नहीं, बल्कि एक अंदरूनी इदराक है जो गैर मरी हकायक को जाहिर करता है। सूफी बुजुर्गान बयान करते हैं कि कश्फ के लिए दिल की पाकीज़गी, मुसलसल जिक्र और मुकम्मल रूहानी उस्ताद की रहनुमाई जरूरी है, और फिर भी यह तजुर्बा सिर्फ अल्लाह के हुक्म से होता है। आखिरत में किरदार। 1, कब्र में जब मोमिन को आराम के लिए रखा जाता है, फरिश्ते कब्र में नाजिल होते हैं ताकि रूह की इज्जत करें
वो मरहूम से उसके ईमान, आमाल और अल्लाह के साथ अकीदत के बारे में सवाल करते हैं। नेक लोगों के लिए ये सवाल करना खौफ की बजाय रोशनी और सुकून का जरिया बनता है। फरिश्ते कब्र को वसिया करते हैं, उसे सुकून से घेरते हैं और अल्लाह की रहमत से रोशन करते हैं। इस मकाम पर वो गवाह और सहूलत फराहम करने वाले दोनों के तौर पर काम करते हैं ताकि रूह अपने नेक आमाल का सुकून और पहचान महसूस करे। 2. बरज़ख में इब्तिदाई कब्र के बाद फरिश्ते रूह के साथ बरज़ख में जाते हैं। ये मौत और क़यामत के दरमियान की हालत है। यहाँ वो हिफाजत और हिमायत फराहम करते हैं, मोमिन को खौफ और अजाब से बचाते हैं। फरिश्ते अल्लाह की रहमत पहुंचाते हैं, रूह को उसके हासिल करदा सुकून में रखते हैं और क़यामत के दिन के सफ़र के लिए तैयार करते हैं। रूह बरज़ख में अपने ईमान और अमाल के मुताबिक तजुर्बा करती है और फरिश्ते साथी और रहनुमा दोनों के तौर पर मौजूद रहते हैं। 3. क़यामत के दिन। क़यामत के दिन फरिश्ते इलाही निज़ाम के आलाकार के तौर पर काम करते हैं। वो मोमिन के अमाल पेश करते हैं, उनकी खुलूस का गवाह बनते हैं और हिसाब किताब के अमल को आसान बनाते हैं जो लोग ईमान और नेकी के साथ जिंदगी गुजारें। फरिश्ते उनके अमाल की हकीकत जाहिर करने में मदद देते हैं, जबकि जो गलती करते हैं उन्हें अमाल के नताइज का सामना करना पड़ता है। फरिश्ते इंसाफ के अमल करने वाले और रहमत पहुंचाने वाले के तौर पर काम करते हैं, जो इलाही हिकमत का तवाज़ुन जाहिर करता है। 4. मीज़ान में फरिश्ते हर रूह के अमाल तोलने में शरीक होते हैं। वो यकीनी बनाते हैं कि हिसाब में दुरुस्तगी, इंसाफ और शफाफियत हो। मोमिन के लिए फरिश्तों की मौजूदगी ये यकीनी बनाती कि नेक अमाल की पहचान हो, उनमें इजाफा हो और रूह अपने अखलाकी और रूहानी रिकॉर्ड में वजाहत महसूस करे। उनका किरदार ज़मीन की ज़िंदगी, बातनी खुलूस और आखिरत में हिसाब किताब के ताल्लुक को जाहिर करता है। 5. सिरात के पल पर जब रूह सिरात जहन्नुम के ऊपर पल से गुजरती है, फरिश्ते रहनुमा और मददगार के तौर पर काम करते हैं। नेक लोगों के लिए वो बोझ हल्का करते हैं और उबूर में आसानी देते हैं। फरिश्ते यकीनी बनाते हैं कि मोमिन का सफ़र इलाही रहमत के मुताबिक हो। रूह को मदद और हिफाजत फराहम करते हैं जब वो अपने आखिरी दायमी मकाम में दाखिल हो। उनकी मौजूदगी ज़िंदगी, कब्र और आखिरी निजात तक इलाही हिफाजत की तसलसल को जाहिर करती है। हिफाजत और आगाही नेक मोमिनीन की कब्रों में फरिश्तों की मौजूदगी दुनिया और आखिरत दोनों में तैयारी, हिफाजत और आगाही के अहम सबक देती है। सूफी हिकमत और इस्लामी रहनुमाई इस हकीकत के साथ रूहानी तौर पर महफूज रहने के अमली तरीके फराहम करती है। कामिल रूहानी रहनुमा के जरिए एक कामिल मुर्शिद तालिब इल्म को गैब में वजाहत और हिफाजत के साथ रहनुमाई देता है। रहनुमाई के जरिए तालिब इल्म सीखता है कि फरिश्तों के ख्वाब या ज़हूर के पीछे न जाए, बल्कि दिल की पाकीज़गी पर तवज्जो दे। दिल को आजिज़ी, खुलूस और अना से पाक रखने की तरबियत दी जाती है। फरिश्तों की आगाही ईमान को मजबूत करने का जरिया बनती है, ना कि तजस्सुस पूरा करने का। रहनुमा यकीनी बनाता है कि रूहानी तजुर्बात, ख्वाब या कश्फ सही तौर पर तशरीह किए जाएं और शरीयत के मुताबिक हों। मुर्शिद सालिक को इस हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र से बनी हुई एक सूरत है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद में रहने वाला बना देता है, जो फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो तालिब को मिट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह की तरफ रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफ्स रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है। और जैसा कि सूरा कहफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही वाकई हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसके लिए कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा ना पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं, मगर उनका जिक्र मुकर्रर और इसी सूरत तक महदूद होता है जो अल्लाह ने उन्हें दी है। लेकिन इंसान मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है और इस तरह उसकी याद फरिश्तों की तरह मुसलसल हो जाती है, बल्कि इससे भी बुलंद, क्योंकि ये इख्तियार के साथ होती है। तरीक़त में मुर्शिद हब्स नफ्स यानी सांस पर नजर रखना, जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस का अंदर जाना और बाहर आना अल्लाह की गवाही देता है कि वही है और वही अकेला है। इससे सालिक इलाही मौजूदगी की मुसलसल ले में जीने लगता है। कुरान के जरिए कुरान के साथ मुस्तकिल ताल्लुक मोमिन के दिल को हकीकत में मजबूत करता है। फरिश्तों, कब्र और आखिरत के बारे में आयात मोमिन को हिसाब और रहमत की याद दिलाती हैं। तिलावत और गौर दिल को गैर मरी हकायक के लिए एहसास बनाता है। कुरान अमल, ख्याल और नीयत की रहनुमाई करके फरिश्तों की हिमायत को अपनी तरफ खींचता है। मिसाल के तौर पर गैब पर ईमान और अल्लाह पर भरोसा बार बार जोर दिया गया है, जो मोमिन को दुनिया के बाहर मुलाकात के लिए तैयार करता है। दुआ के जरिए
دعا فرشتوں کی حفاظت اور آگاہی کو مضبوط کرتی ہے۔ روح کے لیے اللہ کی رحمت مانگنا فرشتوں کو سکون کے ساتھ موجود کرتا ہے بجائے سخت سوالات کے۔ قبر کے امتحانات اور عذاب سے حفاظت کے لیے دعائیں فرشتوں کی مدد طلب کرتی ہیں۔ مستقل دعا اللہ کے ساتھ مسلسل تعلق قائم کرتی ہے، رحمت کے غیب نظام کو مضبوط کرتی ہے۔ مثالیں: مغفرت کی دعا، مصیبت سے حفاظت، اور مرنے کے بعد روح کی بھلائی کے لیے دعا کرنے والے اعمال۔ فرشتوں کی رحمت اور عزت کے لیے خلوص، عاجزی اور اللہ کے ساتھ عقیدت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ مسلسل ذکر اور نیک اعمال میں مشغول رہیں۔ انصاف، ایمانداری اور دوسروں کی خدمت کریں، ایسے اعمال جو روحانی اثر چھوڑیں۔ مستند رہنمائی کے تحت علم حاصل کریں تاکہ اندر اور باہر کی زندگی ہم آہنگ ہو۔ یہ اعمال روح کو قبر میں فرشتوں کے ساتھ سکون کے ساتھ ملاقات کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اجتناب کرنے والے اعمال: قبر میں عذاب یا خوف سے بچنے کے لیے فرض عبادات اور اخلاقی ذمہ داریوں کی غفلت، منافقت میں زندگی گزارنا، بیرونی طور پر ایمان دکھانا اور اندر سے کفر یا فساد چھپانا، تکبر، دھوکہ یا دوسروں کو نقصان پہنچانا، انا یا خرافات کے ساتھ روحانی تجربات کی تلاش۔ ان سے بچنے سے فرشتوں کی موجودگی سکون کا ذریعہ بنتی ہے، امتحان نہیں۔ بس عزیز ناظرین، مومنین کی قبروں میں فرشتے گواہ اور الہی رحمت کے ایجنٹ دونوں ہیں۔ ان کی موجودگی ایمان، خلوص اور ذکر سے بھری زندگی کی براہ راست عکاسی ہے۔ حفاظت اور آگاہی دل کی پاکیزگی، قرآن کی پیروی، خالص دعاؤں اور کامل روحانی رہنما کی رہنمائی سے حاصل ہوتی ہے۔ اصل سبق واضح ہے، فرشتے دور یا مجرد نہیں ہیں، وہ روح کی عزت، سکون اور رہنمائی کرتے ہیں۔ سچی تیاری زندگی میں شروع ہوتی ہے جب مومن شعور، اطاعت اور عاجزی کی حالت میں مرے، فرشتے اسے سکون، روشنی اور رحمت کے ساتھ وصول کرتے ہیں، اس دنیا سے باہر دائمی سفر میں آسانی اور حفاظت کو یقینی بناتے ہیں۔ ہمارا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ مواد پسند آیا اور آپ نے اسے فائدہ مند پایا تو ہم عاجزی سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید مستند اور ایمان کو مضبوط کرنے والا مواد آپ تک پہنچتا رہے۔ آئیے اس سفر علم کو ایک ساتھ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔